गौस पाक हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी का बचपन। हज़रत गौस पाक का असली नाम अब्दुल क़ादिर जिलानी था। आप इस्लामी इतिहास की महान हस्तियों में से एक हैं, जिनका जीवन और शिक्षा और आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आप अपने ज्ञान, करामात, चमत्कारों और परहेज़गारी के लिए प्रसिद्ध हैं। हज़रत गौस पाक का जन्म 470 हिजरी 1077 ईस्वी में ईरान के ज़िले में गिलान में हुआ, इसलिए आपको जिलानी कहा जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि। आपके पिता का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा था, जो बहुत ही नेक और तक़वा वाले इंसान थे। आपकी माता का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा था, जो खुद भी एक परहेज़गार और अल्लाह से डरने वाली महिला थी। आपकी माता हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वंशज थी और आपके पिता हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इस तरह आप सैयद के घराने से थे और आप सिलसिला नस्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है। बचपन की करामात। हज़रत गौस पाक के बचपन में ही आपकी विलायत, आध्यात्मिकता और करामात, चमत्कार के निशान नज़र आने लगे थे। कहा जाता है कि जब आप अपने माता के पेट में थे, तब से ही अपने रमज़ान के महीने में दिन में कभी दूध नहीं पिया। यह आपकी पहली करामात थी। जब आप छोटे थे, तब एक दिन आप खेत में खेल रहे थे। अचानक एक बैल ने आपको देखकर कहा, अल्लाह के वली, तुम दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए पैदा हुए हो। यह सुनकर आप डर गए और घर लौट आए। इसके बाद से ही आपके दिल में इल्म, ज्ञान हासिल करने की तड़प जाग उठी। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही कस्बे गिलान में प्राप्त की। जब आपकी उम्र 18 वर्ष की हुई, तब आपने उच्च शिक्षा के लिए बगदाद जाने का फैसला किया। बगदाद उस समय ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जब आप बगदाद जा रहे थे, तो आपकी माता ने आपको 40 दिनार सोने के सिक्के दिए और कहा, बेटा, हमेशा सच बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिला को लूट लिया। जब डाकुओं के सरदार ने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो आपने ईमानदारी के साथ बताया कि मेरे जेब में 40 दिनार हैं। डाकुओं के सरदार को आपकी सच्चाई ने इतना प्रभावित किया कि उसने तुरंत गौस पाक के हाथ में हाथ देकर दी और तौबा कर ली और लूट पाट छोड़ दी। बगदाद में आपने उस समय के महान विद्वानों से हदीस,
तफसीर, फ़िक़्ह और तवफ़्फ़ुफ़ की शिक्षा प्राप्त के आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ही वजन से आप दिल्ली ही बड़े विद्वान बन गए। हज़रत गौसे पाक की आदतें और अखलाक आपका सौभाग्य बहुत ही नरम और दयालु था। आप हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपकी हर बात में सच्चाई और ईमानदारी झलकती थी। बचपन से ही आपको दुनिया की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। आपकी माता ने आपके दिल में अल्लाह का डर और सच्चाई की आदत डाली थी। इसी वजह से आप हमेशा नेक कामों में लगे रहते और किसी पर जुल्म या अत्याचार को पसंद नहीं करते थे। बचपन की शिक्षा और सबक। नंबर 1, सच्चाई की ताकत। आपने अपनी माता की नसीहत को जीवन भर अपनाया। सच्चाई और ईमानदारी की वजह से ही लोगों आपसे प्रभावित होते हैं। नंबर 2, तक़वा और परहेज़गारी। बचपन से ही आपने हर तरह से गुनाह से बचने की कोशिश की। नंबर 3, इल्म की तलब। आपने शिक्षा प्राप्त के लिए कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। बेशक, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आई होगी वाक़या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।